उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और जब बात चुनावों की होती है तो तमाम सियासी दल पहले तो विकास के अलग अलग मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते हैं यूपी की राजनीति खासतौर पर सिमटकर जातिवाद के इर्द गिर्द ही ठहर जाती है। और आज रिपोर्टर बाइक वाली में इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम, राजभर समाज से आने वाले, योगी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके और फिलहाल विधायक ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर बाइक वाली में। जिस तरह से ओपी राजभर यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं और अब क्योंकि 10 मार्च की तारीख हमारे सामने है, आप कहते हैं कि वो दिन करीब आ गया है जब बाबा जी अपने बुल और बुलडोजर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। किस आधार पर आप ये बातें इतने पुख्ता तौर पर कह रहे हैं? जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। योगी जी ने अपने 5 साल के लगभग कार्यकाल में वंचित पिछड़े दलित के साथ जो उपेक्षा किया है, अभी तत्काल देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा, बच्चे यहीं आते हैं लखनऊ और ये अपनी पुलिस से उनको पिटवाते हैं, मरवाते हैं, फिर वो बच्चे फिर जाकर के हल्दी प्याज पीस करके दवा खा के फिर लौट के आते हैं कि हमारा हिस्सा दे दो। पहले तो कहते थे कि हम बड़ी पारदर्शिता से भर्ती किए हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि अपने आईडी से उन्होंने ट्वीट किया कि जो आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हुआ हम उसकी भरपाई करेंगे। 23,000 पद जो है इन्होंने लूटा था, उसमें 6,000 देने की बात किया। दूसरा, इन्होंने जनता के बीच में जो वादा किया था कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, 1700 थाने में 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% दलितों की आबादी है, लेकिन ये खुलेआम जातिवाद करते हैं। योगी जी खुलेआम जातिवाद करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। नहीं, सब लोग करते हैं, लेकिन ये खुला सत्ता में रह करके, जैसा आपने देखा कि हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ सकता है, छापा विजय मिश्रा के यहाँ पड़ सकता है, और खुशी दुबे ब्राह्मण होने के नाते वो बेटी अपने ससुराल आती है, परिवार में अगर कोई अपराधी है तो उस बेटी का क्या कसूर है, उसको जेल में डाल देंगे। 25,000 का इनामी क्रिकेट खेलेगा और उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी योगी की, लेकिन खुशी दुबे को पकड़ करके जेल में डालेंगे। 17 साल के ब्राह्मण के बेटे को जेल में डाल देंगे। क्या वोटर ये सारी बातें समझ रहा है? सब जानता है, जनता सब जानती है। आप देखिएगा ना कि आज के तारीख में किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आज उठा के देखिए तो किसान उसका कल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक सब चल रहे हैं, तो किसान जान रहा है कि हमारा ये नुकसान हो रहा है। उससे निजात दिलाने के लिए योगी के पास कोई योजना नहीं आई। इन्होंने थोड़ी सी पहल शुरू किया, लेकिन अब मार्केट में 6 रुपया किलो भूसा है और ये 30 पैसा से बढ़ा के 1 रुपया किए, तो कोई गौशाला खोलने वाला घर से तो 5 रुपया लगाएगा नहीं कि इनको भूसा खिलावे। तो ऐसी स्थिति में किसान भी परेशान है। सड़क पर चलने में आप भी देखते होंगे कि रोडों पर अन्ना पशु जो है उसे लड़ करके 70% मरीज आपके ट्रामा सेंटर आ रहे हैं, वो भी दुखी हैं। ये वादा किए थे जनता के बीच में कि हम जातिवाद जनगणना योगी जी पे खास तौर पर आपका निशाना इसीलिए रहता है कि लड़का सांड लौट आया, खूब ज्यादा आप बार बार ये कहते नजर आए। देखिए, अखिलेश जी की भी सरकार थी, मायावती जी की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, और किसी की सरकार में इतना बड़े पैमाने पर सांड नहीं था, नील गाय थी। नील गाय थी, तो अब ये सांड इनके आ गए, तो ये सांड जाकर के किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। इस नाते योगी मोदी के सांड के नाम से जाने जाते हैं। तो और ये जो बयान भी आप देते हैं, इसके लिए भी आप आजकल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में बहुत ज्यादा जाने जा रहे हैं। तो राजभर साहब, आज रिपोर्टर बाइक वाली के साथ आप बाइक पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? फिर बिल्कुल तैयार हैं, हम तो 24 घंटा तैयार रहते हैं। तो आपसे पहले भी मैं मिली थी, मैंने कहा था काफी बुलंद आवाज है ओम प्रकाश राजभर जी की, उतनी ही बुलंदी से वो बुलेट पे बैठने के लिए, बाइक पे बैठने के लिए तैयार हैं, और उतनी ही बुलंदी से उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज का वर्ग का आवाज जो उठाया, उसे लेकर उनके क्या मुद्दे हैं, ये सब चर्चा करेंगे अपनी बाइक पर। आइए सर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 403 सीटों को लेकर अलग अलग तरह से दिग्गजों की कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में कर सके, और 4 सीटों पर जिनके विधायक हैं, यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी, सर 4 सीट पर आप जीते हैं,
लेकिन दबदबा आपका उत्तर प्रदेश में इस वक्त इतना बड़ा है कि आप किंग मेकर की पोजीशन में नजर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े और अति दलित की आबादी 42% है। इसी वोट पे सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। आजादी के 75 साल में किसी ने अति पिछड़े और अति दलित का आसूद लेने की नहीं सोची। आज उठा के देखिए, अहिर गडेरी कुंबी कोयरी भर चमार मुसहर धोबी खटीक पासी केवट बिंद मला जुड़ा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोंड खरवार भूमिहार बिहार खंघार आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया, ये इन जातियों में हर जाति में गरीब हैं। गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर आज धीरे धीरे हम लगभग 5 साल से इन्हीं के बीच में काम करते हैं और 42% आबादी वाला ये वोटर जो गरीब कमजोर वंचित पिछड़ा दलित है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा है। इस नाते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लड़का सांड मीडिया में काफी योगी जी पर आप बड़ा निशाना साध रहे हैं आजकल। हम योगी जी पर नहीं साध रहे हैं। योगी जी और मोदी जी के राज में ये लड़का सांड पैदा हुए हैं बड़ी संख्या में, जो किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। इस नाते जो है हम उनको लड़का सांड कहते हैं, चूंकि लड़का सांड बड़ी संख्या में सड़कों पर मिलते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रामा सेंटर में 70% मरीज जो आ रहे हैं वो अन्ना पशु ये लड़का सांड से लड़ करके आ रहे हैं। इस नाते हम उनको बराबर कहते रहते हैं। चलिए, तो पिछड़ों के लिए किस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं और जिस तरह से आप कहते हैं कि जो दबे कुचले हैं, जो शोषित वंश के लोग हैं, उनके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे की आपकी रणनीति रहेगी। लेकिन आपने अपना सफर तो हमें बताया, अब ये बताइए कि आपने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद अंदर खाने में क्या हवा थी, क्या हालात थे, उनका क्या रुख था, किस तरह से सरकार चल रही थी और क्या नीति थी? भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। पिछड़े दलित वंचित का हिस्सा लूटने वाली पार्टी है। ये धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये पिछड़े दलित वंचित को हिस्सा देने वाली पार्टी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि धर्म का चश्मा सबको पहनाओ और सत्ता पे कब्जा हो जाओ और सत्ता पे कब्जा हो करके और देश की संपत्ति बेचो, गरीबों को कंगाल बनाओ, नौजवानों को बेरोजगार बनाओ और व्यापारियों को कमजोर करो। पूरे देश के 90% आबादी को गरीब बनाओ और इनको राशन दे करके खाली भिखमंगा बनाने का काम करो। यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ना तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी फैक्ट्री उन्होंने लगा पाया कि जिसमें कम से कम 500 मजदूर काम कर सकें, बल्कि उल्टे 9 लाख कंपनियां इन लोगों ने जीएसटी नोटबंदी करके बंद कर दिया। तो लाखों मजदूर वहां से पलायन कर गए, बेरोजगारी के शिकार हो गए। तो ये रोजगार देने वाली सरकार नहीं है, ये हमेशा रोजगार खत्म करने वाली सरकार है। ऐसी स्थिति में हमने जब अंदर पढ़ा इनको, तो ये हमसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का वादा किए थे अमित शाह कि 19 लोकसभा चुनाव के पहले कर देंगे। लेकिन 2019 का चुनाव भी जब नजदीक आया, मैं कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लागू नहीं करेंगे। हमने कहा कि जब लागू नहीं करोगे तो ये इस्तीफा लो, हम जा रहे हैं अपने घर। और 2022 का चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में, हम भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके तब हम इसको लागू करने का काम करेंगे। अब आप पर सवाल तो ये भी उठता है कि जब 2017 में आपने चुनाव लड़ा तो यही नाराजगी, यही आरोप सपा पे लगाते थे, अब उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी को जब पहले हम नहीं साथ में थे तो मैं ये बात कहता था, आरोप था। आज आरोप जो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम पूरे प्रदेश में होते थे और तब आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी अहिरवाद कर रही है। आज योगी जी की सरकार है, 20 डीएम 21 एसपी जो है ठाकुर हैं। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि आज ठाकुरवाद हो रहा है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है योगी जी के राज में। मैं 100% कह रहा हूँ, आप रिजल्ट उठा कर देख लीजिएगा। जो सच्चाई है उसको कह रहा हूँ। और मजे की बात, जो भी अति पिछड़े समाज के नेता चाहे किसी दल में हो, वो समाज के हिस्सेदारी की बात नहीं करते, वो समाज को हक दिलाने की बात नहीं करते, वो अपना पेट भरने की बात करते हैं, वो मंत्री और एमएलए एमपी बनने की बात करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा व्यक्ति है जो अति पिछड़े दलित को हिस्सा दिलाने की बात करते हैं। 1700 थाने में उनके हिस्सेदारी की बात करता है, 826 ब्लॉक है उसमें हिस्सेदारी की बात करता है, 75 जिले 18 कमिश्नरी उनको हिस्सेदारी की बात करता है। और मजे की बात आपने देखा कि भाजपा में जो भी पिछड़े दलित समाज के लोग हैं वो लोडर हैं, उनको स्टूल पर बैठाया जाता है, किसी को फाइबर की कुर्सी बैठाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठते हैं। ये अपमान पिछड़े समाज का और दलित समाज का ये लोग करते हैं। ये अपमान ही वजह थी कि आपने ये नाराजगी बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उठाया, इसीलिए आपको मंत्रिमंडल से बेदखल कर दिया गया? नहीं, उन्होंने बेदखल नहीं किया, मैंने खुद इस्तीफा दिया है। किसी भाजपा का नेता हमारे सामने बतावे, सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री ने खुद कहा कि मैं ये खुद छोड़ के चले गए, हम लोग इनको नहीं हटाए। योगी जी ने खुद कहा सारे लोग इस्तीफा मैं दे के आया हूँ। ऐसा थोड़ा कि हम इनके भिखमंगे हैं, हम इनके मंत्री पद के लालची थोड़ो हैं।
हमारे पास वो कुव्वत है कि हम सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। तो अगली बार सरकार अगर इनकी बनवाए थे तो इस बार बिगाड़ेंगे, और इस बार अखिलेश जी के साथ हैं तो अखिलेश जी को सीएम बना करके दिखाएंगे। आप कहते हैं कि आपका मकसद जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं, जातिवाद को जड़ से खत्म करना है। लेकिन जब जाति के आधार पर ही आप वोट मांगते हैं, जाति के आधार पर ही आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा दिखाते हैं, तो क्या ये जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है? उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं। जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र देगा तब तक जातिवाद होगा, उसको कोई नकार नहीं सकता है। जातिवाद को खत्म करना है तो पहले तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें, उसके बाद अपने आप जातिवाद खत्म होने लगेगा। नौकरी लेने जाइए तो पूछते हैं कौन जाति को हो, सर्टिफिकेट दाखिल करो। मतलब इसको जड़ से कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता? नहीं किया जा सकता है। कौन सा, इस धरती पर तो हर चीज संभव है, लेकिन कोई करने को तैयार तो हो। टीएन शेषन एक उदाहरण है। कोई मानता नहीं था कि टीएन शेषन निष्पक्ष चुनाव कराएगा, और टीएन शेषन 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और खाली होमगार्ड लगा करके खाली एक ही बात कहा कि कोई अगर बूथ लूटेगा तो उसको हम गोली मार देंगे, और 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करा दिया। और कहीं कोई अपराधी, माफिया, गुंडा, लुटेरा कोई कहीं झांकने तक बूथ पर नहीं गया। तो ये स्थिति पैदा हुई। तो उसी तरह का जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है, वही व्यक्ति पीछे हट सकता है जो लालची होगा। जब तक मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं होगा, जब तक मुख्यमंत्री के एनेक्सी में पैसे लेकर के डीएम की पोस्टिंग होगी, एसपी की पोस्टिंग होगी, कमिश्नर की पोस्टिंग होती रहेगी, तब तक प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे होता रहेगा। तो चलिए दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पूछ आखिर इतना ज्यादा क्यों होती जा रही है। सियासी गलियारों में हलचलें, गुफ्तगू तो ये भी हो रही है कि बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है आपको मनाने की कि अपने खेमे में ले ले, अंदर खाने की क्या खबर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ चला गया, अब अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। उनकी सरकार को कोई रोक नहीं पा रहा है। पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ खड़ा है, और पूरा अति पिछड़ा, अति दलित, वंचित, अल्पसंख्यक जो ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई से संतुष्ट है वो अखिलेश जी को वोट देने जा रहा है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, तो अपने एक एक सगुफा छोड़ती रहती है, एक एक आदमी को भेजती रहती है कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 3 साल पहले ही कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक नस्तनाबूद नहीं कर दूंगा उत्तर प्रदेश से, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। ये तो नतीजे साफ कर देंगे कि इस बार जो नई रणनीति है सपा प्लस गठबंधन की, कि छोटे छोटे दलों को साथ लो और वोटों को साधो, ये इस बार के चुनाव के बाद कितना ज्यादा फलदायी साबित होता है उनके लिए। अब मुझे एक बात समझाइए कि जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ आपको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की सरकार बनेगी, लेकिन आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीटों को लेकर, अभी बंटवारे को लेकर थोड़ी सी कहासुनी, थोड़ी नोकझोंक होना बाकी है। आपको बीजेपी ने 8 सीटें दिए थे 2017 में। अखिलेश यादव का जो छोटे छोटे दलों के साथ इतना गठबंधन है, किसको कितनी सीटें दे पाएंगे वो? देखिए, यहाँ सीटों का झगड़ा नहीं है, यहाँ झगड़ा मुद्दों का है। जो मुद्दे हम लेके निकले थे, बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने नहीं माना। आवाज अखिलेश यादव, चूंकि उस बार पहली बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए थे, गठबंधन के पहले क्या क्या तय होता मैं बात नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार हम मुद्दों के आधार पर गठबंधन किए हैं। अखिलेश जी के साथ जातिवार जनगणना को लेकर के, गरीबों का इलाज फ्री कराने के सवाल पे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, अन्ना पशु से जो किसानों की फसल क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए हम मुद्दों के आधार पर, प्रदेश में भाईचारा पैदा करने के नाम पर, हम महंगाई से निजात दिलाने के लिए हम इन मुद्दों को लेकर के अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। राजभर जी और सभी जो भी सियासी दल के बड़े बड़े नेता हैं वो यही कहते हैं कि हम मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। आप भी वही कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश जी ये क्लियर कर चुके हो कि 350 सीट पर तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, जयंत चौधरी को सबसे ज्यादा उसके बाद सीटें देनी होंगी, बचती हैं 20-25 सीटें, अगर आपको नहीं भी सीट मिल पाती तो तब भी आप कहेंगे कि हम मुद्दों पर लड़ेंगे? देखिए, हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी, हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी, तब भी हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुद्दों के आधार पर उनके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये बीजेपी के प्रति आपकी नाराजगी है या सपा के प्रति नया प्रेम? नहीं, बीजेपी के प्रति जो उन्होंने धोखा दिया पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक को, उस धोखे का, अपमान का बदला लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर 3 साल से लगा हुआ है कि जब तक बीजेपी को जमीन में दफना नहीं दूंगा तब तक हमको चैन नहीं है। बीजेपी को दफनाने के लिए ही हम समाजवादी पार्टी के साथ हम मोर्चे को लेकर के गठबंधन किए हैं। पूर्वांचल में खासतौर पर
दर्जन जिलों में, 2 दर्जन जिलों में पूर्वांचल में आपकी पार्टी का दबदबा है, आपके वोटर्स सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो योगी मोदी भी पीछे नहीं है, सबसे ज्यादा योजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन भी पूर्वांचल में हुआ। निषाद वोटर्स भी बताते हैं कि हमारे पाले में है। तो विकास और जाति दोनों बीजेपी के साथ हैं। देखिए, जो दावा कर रहे हैं ना, ओम प्रकाश राजभर, अभी हरदोई में हमने मीटिंग किया जहां लाखों हमारा अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, पाल प्रजापति जुटा था। वहां राजभर नहीं था, लेकिन लाखों लोग हमारे समर्थक यहाँ भी हैं। हम चाहे महोबा हो, चाहे झांसी हो, चित्रकूट हो, उरई हो, जालौन हो, हम उधर भी जाते हैं तो 20,000, 25,000, 30,000 लोग वहां भी जुटते हैं। हम जहां भी पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर हम काम कर रहे हैं और चारों तरफ ओम प्रकाश राजभर के जो वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है वो इनका फॉलोअर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे कह रहे कि निषादों का वोट, निषादों को ये जुमलेबाज हमारे गृह मंत्री जी आए और रमाबाई अंबेडकर मैदान में आरक्षण के नाम पर हमारे संजय निषाद भाई ने जुटाया पूरे समाज को और वहां जुमला सुना करके अमित शाह जी चले गए और आरक्षण नहीं दिया। 72 घंटे में गरीब सवर्ण को आरक्षण दे सकते हैं। उसके बावजूद संजय निषाद का तो बीजेपी पर विश्वास बरकरार है। देखिए, वो स्वार्थी राजनीति है, वो स्वार्थी राजनीति है, डर की राजनीति है। वो अपने बेटे को सांसद बना लिए, अपना एमएलसी बन गए और उससे समाज के आरक्षण की बात अगर जब अमित शाह ने नहीं किया तो इनको मंच पे माइक पकड़ करके वहीं इनको रिजाइन दे देना चाहिए था या कह देना चाहिए था कि आज के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। आपके वोटर्स का सबसे ज्यादा दबदबा पाया जाता है। 100 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं कि मिनिमम आपके वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, लेकिन हमारे विकास कार्य और साथ ही जाति की भी बात करें तो निषाद वोटर्स बड़ी तादाद में योगी जी कहते हैं कि हमारे साथ हैं। देखिए, तो समय बताएगा। जो अमित शाह जी ने गुमराह करके संजय निषाद को समझाया कि हम आएंगे तो आरक्षण के नाम पर सबको जुटाओ, और रमाबाई मैदान में और संजय निषाद ने समाज को मैसेज दिया, समाज लाखों की संख्या में आया। और जब आरक्षण की घोषणा नहीं हुई तो इसी रमाबाई मैदान में लोगों ने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और हजारों कुर्सियां अमित शाह की मीटिंग में लोगों ने तोड़ दिया और गो बैक का नारा दिया, अमित शाह गो बैक। तो वो लोग जाकर के गांव में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि अब चुनाव आवे, हम ये झूठ बोलने वाले, ये धोखा देने वाले लोग जब 72 घंटे में गरीब सवर्ण को आरक्षण दे सकते हैं तो फिर निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, माझी, मजवार, तुरहा, तुरैया को आरक्षण क्यों नहीं देते हैं? इनको आरक्षण से क्यों भाग रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं? पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो आरक्षण की इस मांग को लेकर कितना ज्यादा नाराज है और वोट पर इसका कितना असर पड़ेगा? इतना नाराज है कि सांसद का कुर्ता फाड़ रहा है भाजपा का। भाजपा के विधायक को गांव से खदेड़ दे रहा है। भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि गांव में कोई चला जाए। आज के तारीख में कांपते हुए जा रहे हैं तो पहले ही हाथ जोड़े। लेकिन जो 4 बड़े नाम आपने गिनाए, नंबर 1, 2, 3, 4, वो तो अक्सर पूर्वांचल में, बनारस में ही पाए जाते हैं। कभी कहीं फीता कट रहा है, कभी कहीं किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, तो नई हवाई पट्टी बन रही है। तो वो कहते हैं पूर्वांचल को तो हमने सबसे ज्यादा विकास से जोड़ा है। न दिया है कोई मकान, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता है तब तक उसमें गृह प्रवेश नहीं होता है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप लखनऊ से गाजीपुर तक चले जाइए, एक भी शौचालय नहीं, सर्विस रोड नहीं, अभी सड़कें तैयार नहीं हुई। लेकिन मोदी जी को करना कुछ और था। मोदी जी ने वहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पैदल चला दिया और गाना गुनगुनाया कि मेरे अंगने में अब तुम्हारा क्या काम है, दिखा दिया। जब पूरे प्रदेश में, देश में छीछा लेदर होने लगी इस बात को लेकर के, तो फिर मोदी जी ने फर्जी कंधे पर हाथ रख करके योगी जी को दिखाया कि नहीं नहीं हम लोग एक हैं। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, सबका हिस्सा लौटाएंगे? हम मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम हिस्सेदारी दिलाने के लिए लड़ते हैं। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जो उनकी भागीदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। राजभर साहब, सर्वे तमाम अब यही कह रहे हैं कि आप सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। देखिए, अभी कल मैंने दो चैनलों का सर्वे देखा। एक में सर्वे दिखाया कि 22% लोग योगी को चाहते हैं और 61% लोग अखिलेश को चाहते हैं, और एक चैनल ने दिखाया कि योगी को 29% लोग चाहते हैं और अखिलेश को 62% लोग चाहते हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? और मजे की बात आप देख लीजिए, दूसरी घटना, जब मेरा गठबंधन नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी 273 सीट जीत रही थी। खाली फोटो वायरल हुआ तो 240 पर आ गए। गठबंधन की ऐलान हो गया तो 213 पर आ गए। दिन दूना रात चौगुना घटते जा रहे हैं। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि सांप छछूदर की नाई हो गई है कि अब वो कहां जाके डेरा डाले, कहां किससे मिले,
ऐसी स्थिति में जो है वो बहुत परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा जब 10 मार्च को गिनती होगी तो पूरे प्रदेश में बम बम बोलेगा अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगेगा और योगी मोदी का पता नहीं लगेगा ये कहां चले गए। बाबा भोलेनाथ के आप भक्त हैं, बनारस से भी आते हैं, तो ऐसे में लगता है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो तो कृष्ण जी को सपने में देख रहे हैं। नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को दलित बता दिया था मध्य प्रदेश में कि हनुमान जी दलित हैं, तो हम तो दलित हैं, हनुमान जी के बिरादर हैं, तो हनुमान जी तो हमारे हो गए। और भगवान राम तो क्षत्रिय थे, तो भगवान राम जब क्षत्रिय थे तो वो तो योगी के हो गए, और कृष्ण भगवान यादव थे तो अखिलेश के हो गए। तो हनुमान जी के वंशज ओम प्रकाश राजभर, तो हनुमान जी तो खाली गए थे लंका में, पूरी लंका जला के नाश कर दिया। तो ओम प्रकाश राजभर वहाँ कृष्ण भगवान के साथ खड़ा है, और स्थिति ये हो जाएगी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, ये कह रहे हैं लंका इस बार जल जाएगी या खत्म हो जाएगी, किसकी सत्ता इस बार जनता चुनती है किसकी नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओपी राजभर ये दावा कर रहे हैं कि जब तक योगी राज को यहाँ से हटा नहीं देते उत्तर प्रदेश से, तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। लेकिन क्योंकि वो एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के बनकर उभरे हैं और ऐसे में राजभर वोट बैंक का भी बड़ा चेहरा है। यूपी में ये भी कहा जाता है कि सत्ता जीतनी है, सत्ता में राज करना है, तो राजभर वोट भी साथ लेकर चलना है। तो देखते हैं कि चैन की नींद वो 10 मार्च के बाद सो पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ बाइक पर इंटरव्यू देने के लिए। जय बजरंगबली जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।